तुम दोनों जैसे ही अंदर जाओगे, मैं बाहर से किवाड़ पर एक बड़ा सा ताला लगा दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों कालू भाई? अंदर बंद करके बाहर से ताला लगाने की क्या जरूरत है? अरे भोले चिरे भाई, इस जंगल में खूंखार शिकारी चीलें रात को शिकार की तलाश में निकलती हैं। बाहर ताला देखकर वे सोचेंगी कि ये घोंसला खाली है और आगे चली जाएंगी। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। रानो और टुन्नू कालू की बातों में आ जाते हैं और जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, कालू फुर्ती से दरवाजा बंद करके बाहर एक बड़ा सा लोहे का ताला ठोक देता है। शिकार आसानी से जाल में फंसा गया। अब सीधे डकैत ईगल्स के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मुझे इनाम में मोटा अनाज मिलेगा। कालू कौआ अपनी ही धुन में खुशी से गाता हुआ जा रहा था। तभी खिड़की से जंगल की सबसे बुजुर्ग, समझदार और दयालु मीनू मौसी की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे, ये शातिर कालू इतनी आधी रात को कहाँ भागा जा रहा है? इसके चेहरे की मक्कार मुस्कान बता रही है कि जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तुरंत जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। मीनू मौसी पीछा करते हुए कालू के पुराने घोंसले के पास पहुंचती है और मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ देखती है। वे तुरंत खिड़की के छेद से अंदर झांकती है। अरे बाप रे, यहाँ तो सचमुच 2 मासूम चिड़िया बंद है और ये चिड़िया तो गर्भवती लग रही है। दुष्ट कालू इन्हें किसी शिकारी चील को बेचने गया है। मुझे इनकी जान बचानी होगी। मीनू मौसी के पास एक अद्भुत हुनर था। वे एक छोटे से तिनके की मदद से ताला खोल देती है और दरवाजा खोलकर तुरंत घोंसले के अंदर दाखिल होती है। अरे, आप कौन हो? आप अंदर कैसे आ गए? कृपया करके हमें कोई नुकसान मत पहुंचाइए। तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। वो कालू कौवा बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो तुम्हें सुरक्षा देने के बहाने यहाँ बंद करके किसी शिकारी चील को बेचने गया है और वो थोड़ी ही देर में यहाँ आता ही होगा। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे मौसी? भागने का समय अब नहीं बचा है। तुम दोनों इस भारी लकड़ी के पीछे छिप जाओ और जैसे ही वे अंदर आएं, हम तीनों मिलकर उन पर हमला करेंगे। योजना के अनुसार टुन्नू और रानू तख्ते के पीछे छिप जाते हैं और मीनू मौसी लाठी लेकर खड़ी हो जाती है। तभी बाहर कालू कौवा शिकारी चील को लेकर वहां आ पहुंचता है। अरे ओ कालू, जल्दी से दरवाजा खोल। इतनी तेज बारिश में तू मुझे लाया है। अगर अंदर शिकार नहीं मिला तो मैं तेरा ही शिकार कर दूंगा। अरे मालिक, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अंदर बिल्कुल ताज़ा शिकार बंद है। बस अभी ताला खोलता हूँ। ताले को पहले से खुला देख कालू सोचता है कि वो ताला दबाना भूल गया था। वो दरवाजा खोलता है और शिकारी चील घमंड से घने अंधेरे के अंदर कदम रखता है। आक्रमण! उसी पल तीनों अपने अपने हाथों में डंडे और भारी लकड़ियां लेकर उन दोनों दुष्टों पर टूट पड़ते हैं और अंधेरे में उनकी ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर देते हैं। अरे मर गया रे! ओए माँ, बचाओ! अरे कालू के बच्चे, तूने कहा था कि अंदर 2 लाचार चिड़िया हैं और यहाँ तो साक्षात यमराज बैठे हैं। अरे बाप रे, मेरी तो पीठ ही टूट गई। मालिक, मुझे मत मारो। दोनों की अच्छी कुटाई करने के बाद मीनू मौसी सबको बाहर निकालती हैं और दरवाजे को वापस बाहर से बंद करके उसी बड़े लोहे के ताले को वापस ठोक देती हैं। सुबह के हल्के उजाले के साथ बारिश अब धीमी हो चुकी थी। सुरक्षित बाहर आकर राहत की सांस लेते हुए टुन्नू और रानो की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप सही समय पर देवदूत बनकर नहीं आती तो ना जाने क्या हो जाता। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है। मेरा नाम मीनू है। मैं इस वन की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मेरा घर यहाँ से बिल्कुल पास में है और बहुत सुरक्षित है। मीनू मौसी दोनों को अपने गरम और सुरक्षित घोंसले में लेकर आती है, जहाँ कुछ ही घंटों के बाद रानो चिड़िया 2 बहुत ही सुंदर और चमकीले अंडों को जन्म देती है।
थैंक यू मीनू मौसी, आज आपकी वजह से मेरा परिवार पूरा हो गया।